तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन में द वाइपर रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं और द वाइपर रैंडी ऑर्टन आके जॉन सीना को एक मैसेज सेंड करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैकलाइट बहुत ही नजदीक है, तो आज रात के स्मैकडाउन में जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन क्या क्या कह सकते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा। बैकलाइट बहुत नजदीक है, सिर्फ एक हफ्ते दूर। तो आज के स्मैकडाउन में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब जॉन सीना 17 टाइम WWE चैंपियन बन गए और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को आरकेओ लगा दिया और रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को चैलेंज कर दिया। जॉन सीना को ये बात समझ में नहीं आई कि रैंडी ऑर्टन उन्हें चैलेंज क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आके जॉन सीना को समझाया। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना से कहा कि आज जो हमारे बीच में हालात है, इस हालात के बारे में मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। मुझे और WWE फैंस को कभी ये लगता ही नहीं था कि तुम कभी हील बन सकते हो, मैं कभी फेस बन सकता हूँ। और आज हालात देखो, तुम हील हो, मैं फेस हूँ, लेकिन तुम फेस बन सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। अगर तुम एक बार बाप बन जाओ तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो WWE फैंस के दिल तोड़ के। लेकिन रैंडी ऑर्टन की ये बात सुन के जॉन सीना और नाराज हो जाते हैं और जॉन सीना ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, मुझे ये सारी बात बोलने की, मुझे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं कई साल से WWE फैंस के बच्चों को पाल रहा हूँ। WWE फैंस अपने बच्चों को इतनी अच्छी सीख नहीं दे सकते थे जितनी अच्छी सीख मैंने इनके बच्चों को दी है। और तुम्हें पता है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे कई बार बुक किया और अब मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं ना इनकी बात सुनूंगा ना किसी और की। मैं इनके लिए WWE खराब कर दूंगा, रेसलिंग खराब कर दूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपना ये टाइटल बेल्ट लेके जाऊंगा, इनके लिए रेसलिंग खराब करके जाऊंगा। हाँ, मेरे जाने के बाद WWE एक टाइटल बना के तुम्हें जरूर दे दे, लेकिन तुम रियल चैंपियन नहीं बन पाओगे। ये सुन के रैंडी ऑर्टन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर तुम्हें रियल चैंपियन बनना है तो तुम मुझे चैलेंज करो, मुझे फेस करो, मेरे साथ मैच करो। और उसके बाद ये तय होता है कि बैकलैश में ये दोनों मैच करेंगे। तो आज के स्मैकडाउन में हमें काफी सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। सबसे पहला सरप्राइज तो ये कि आज के स्मैकडाउन में शायद ये हो सकता है कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 बार रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को आरकेओ दिया था, तो अब वक्त है कि जॉन सीना भी अपना थोड़ा मोड़ा बदला तो रैंडी ऑर्टन से ले ही ले और रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करके ये साबित कर ले कि बैकलैश में उनके बीच जीतने के चांसेस है। या फिर हमें दूसरा सरप्राइज मिल सकता है और उस दूसरे सरप्राइज का नाम है द रॉक द पीपल चैंप द फाइनल बॉस। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, द रॉक काफी टाइम से गायब है। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से द रॉक गायब है और वो जॉन सीना के सपोर्ट में अब तक नहीं आया। तो ये भी हो सकता है कि द रॉक अब जॉन सीना के सपोर्ट में आ जाए और द रॉक रैंडी ऑर्टन को ये समझाने की कोशिश करे कि वो जॉन सीना से पंगा न ले, क्योंकि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को जरूर बचाने में कामयाब रहेंगे। या फिर तीसरा और सबसे फाइनल सरप्राइज हमें मिल सकता है डीन एम्ब्रोस का। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, शायद ये भी हो सकता है कि डीन एम्ब्रोस रैंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट करने के लिए स्मैकडाउन में रिटर्न आ जाए, क्योंकि बैकलैश में डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के काफी रूमर्स आ रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि डीन एम्ब्रोस जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के बाद रिटर्न आए और इस मैच का जो भी विनर है उसे फेस करे। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।